हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? सो दिस वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th। चैप्टर 1 आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो लास्ट हमने कहाँ तक किया था? हमने किया था ये पर्पल बॉक्स तक, यू शुड नो तक, ऑन अर्न इनकम तक किया था हमने। आपने मेरे प्रीवियस के 2 वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाके देख सकते हो, उसमें आगे के कंसेप्ट्स, ऊपर के जितने कंसेप्ट्स है मैंने सब एक्सप्लेन किया है। तो आपको अंडरस्टैंड, आप समझ पाओ कि पहले फर्दर क्या क्या पढ़ाया गया है। ओके, और दिस वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1। सो पे अटेंशन ओवर हियर। लेट्स बिगिन। क्या है? अभी 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट अभी किधर का है, किसमें का 8 पॉइंट है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सो मैं आपको रिकैप करा देती हूँ। ये जो हम पढ़ रहे थे, बेसिक कंसेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने पहला देखा वांट, फिर हमने पढ़ा गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड यूटिलिटी, फोर्थ हमने पढ़ा वैल्यू, फिफ्थ हमने वेल्थ वेल्थ पढ़ा, सिक्स सिक्स कहाँ है, हाँ सिक्स हमने पर्सनल इनकम को पढ़ा, सेवेंथ हमने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पीडीआई पढ़ा, और ये हमने उसके सब प्रकार पढ़े, डिफरेंट क्या वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम हम पढ़े। और ना अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट वुड बी द 8 पॉइंट। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी। Economic activities can be classified into 4 types, which include production, distribution, exchange and consumption. Economic activity वो काम है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो काम है जिससे पैसे कमाए जाते हैं या जिसमें पैसों का लेन देन होता है। समझा? जैसे कि एग्जाम्पल, किसान खेती करता है, शिक्षक टीचर पढ़ाता है, दुकानदार सामान बेचता है, डॉक्टर इलाज करता है। ये सब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं इन्हें। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और आगे ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी, साइकिल है, बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी साइकिल। क्या क्या आया इकोनॉमिक एक्टिविटी में? 4 टाइप्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, दैट इज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। एक एक करके हम पढ़ेंगे क्या है ये 4 टाइप्स। सी ओवर हियर, ये बताया है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन। Okay, let's start with production. Production is creation of utility. There are 4 factors of production such as land, labor, capital and entrepreneur. प्रोडक्शन यानी उत्पादन। प्रोडक्शन का मतलब है किसी वस्तु, गुड्स या सेवा, सर्विसेज का निर्माण करना, वो होता है प्रोडक्शन। जैसे कि फैक्ट्री में बिस्कुट बनाते हैं, फार्मर ने गेहूं उगाया, दर्जी ने कपड़े सिले, तो ये सब प्रोडक्शन। बनाना यानी बनाना इक्वल्स टू प्रोडक्शन। ओके, तो ये सिंपल प्रोडक्शन था। अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, ये ऑलवेज रिमेंबर, जस्ट क्या बोले पढ़ लेते। द एक्टिविटीज विच आर कैरिड आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ चैरिटी, हॉबी और इन जनरल वेयर देयर इज नो मॉनेटरी एक्सचेंज आर कंसिडर्ड अनप्रोडक्टिव इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक, दो दे मे बी एडिंग इमेंस वैल्यू टू लाइफ। यस, जो चैरिटी के, जो दान करते हैं, जिसका शौक होता है वो करता है, इन जनरल वेयर देयर इज नो, जिसमें कुछ पैसों का लेन देन नहीं हो रहा है, वो प्रोडक्शन, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता है। ओके,
ये रिमेंबर करना, मतलब ये याद रखना। नेक्स्ट, अभी बोला है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर अभी हम प्रोडक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं। प्रोडक्शन हमने देखा क्या होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम देखेंगे कि कितने फैक्टर्स प्रोडक्शन में आते हैं, क्या क्या मतलब प्रोडक्शन के चार कितने प्रकार है। तो प्रोडक्शन के कितने फैक्टर्स है? 4 फैक्टर्स, 4 प्रकार के प्रोडक्शन है। फर्स्ट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, पहला हम पढ़ेंगे व्हाट इज लैंड। लैंड क्या है? सबसे पहले लैंड इन इकोनॉमिक्स इज अ वाइड टर्म. It is a natural factor of production. Any natural resources that is available on, above and below the surface of the earth is called land in economics. Example, minerals which are found below the surface of the earth, soil, water on the surface of the earth, air, sunshine, wind are above the surface of the earth. Land earns rent in productive activity. Okay, क्या बोल रहे? लैंड मतलब भूमि, जगह। लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं है यहाँ पे, समझा? इसमें प्रकृति द्वारा दी गई सभी चीजें शामिल है, जैसे कि जमीन, पानी, हवा, जंगल, खनिज। खनिज यानी जो धरती के अंदर हमें मिलती है नेचुरल चीजें, वो उसमें क्या क्या आ गया? उसमें सोना, सिल्वर, डायमंड, आयरन, कॉपर, कोल, गोल्ड। ओके, सूर्य की रोशनी, ये सब क्या है? प्राकृतिक चीज है, ये हमें नेचुरली मिलती है। तो इन सबको लैंड बोला, ये सब लैंड में आएंगे, कंसिडर किए जाएंगे। और इधर क्या बोला है? लैंड अर्न्स रेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। रिवॉर्ड कमाती, कमाई, रिवॉर्ड कमाई। तो लैंड को कैसे रिवॉर्ड मिलता है? लैंड को किराया मिलता है, रेंट। लैंड को रेंट मिलता है, रेंट पता है, किराया मिलता है, वो उसका अर्निंग है। समझा लैंड? लेट्स मूव ऑन फर्दर। सेकेंड, लेबर। लेबर क्या है? Labor is a human factor of production. Any physical or mental effort undergone during the process of production to earn the reward of wages is called labor. Example, carpenter, accountant, engineers, etc. Okay. So labor. लेबर यानी श्रम करते हैं। जो व्यक्ति शारीरिक या मानसिक मेहनत करता है उसे लेबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मजदूर बताया, यहाँ पर शिक्षक है, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, ये सब किसमें आते हैं? लेबर में आते हैं, जो कि काम करते हैं। बोला यहाँ पे लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट अंडरगॉन, जो फिजिकली काम करे, जो मेंटली काम करे, वो लेबर में आएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न रिवॉर्ड ऑफ वेजेस। यस, हाँ। तो अब इसको कहाँ से, इसको लेबर में क्या रिवॉर्ड मिलेगा? लेबर में मिलेगा वेजेस। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। लैंड में क्या मिल रहा था? रेंट। तो लेबर में क्या मिल रहा है? वेजेस। थर्ड, कैपिटल। कैपिटल इज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इट इज अ मैन-मेड फैक्टर. It is a man-made factor of production which earns the reward in the form of interest. Example, machinery, technology, factory, building, etc. Okay, capital माने पूंजी। प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले ह्यूमंस द्वारा बनाए गए साधन कैपिटल कहलाते हैं, जैसे कि मशीन, फैक्ट्री, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, ये सब। एक बात हमेशा याद रखना, पैसा हमेशा कैपिटल नहीं होता। पैसा हमेशा कैपिटल नहीं होता है। जब पैसा उत्पादन में लगाया जाता है तभी वो कैपिटल कहलाता है। अंडरस्टूड? पैसा अगर प्रोडक्शन में लगाया जा रहा है तभी वो कैपिटल कहलाएगा। दिस वॉज द कैपिटल। और कैपिटल क्या, अब इसमें कैसे रिवॉर्ड अर्न होगा? इसमें अर्न होगा थ्रू इंटरेस्ट। लैंड में किस वे में हो रहा था? रेंट के थ्रू। लेबर में वेजेस के थ्रू, एंड कैपिटल में इंटरेस्ट। Now fourth, entrepreneur. Entrepreneur is the organizer who is a real captain of the industry. He is a special kind of labor who gets the
work done to earn the reward of profit in the process of production. एंटरप्रेन्योर यानी जो व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है, योजना बनाता है, जोखिम उठाता है और सभी फैक्टर्स को साथ लाता है, उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जैसे फैक्ट्री का मालिक हो गया, किसी कंपनी का फाउंडर हो गया, वो हो गया एंटरप्रेन्योर। अभी ये कैसे रिवॉर्ड कमाएगा? ये कमाएगा थ्रू प्रॉफिट। समझा? बहुत इजी था, चारों भी बहुत इजी है। ये चार बहुत मेन होता है इकोनॉमिक्स में, डिग्री लेवल पे भी तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे। लैंड, लेबर, कैपिटल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये याद रखो, जब तुम आगे जाओगे डिग्री में, तब तुम्हारे टीचर्स पूछ सकते हैं व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यू शुड नो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, सो ये चारों थे। लैंड क्या, एक बार रिवॉर्ड हम रिकैप करते हैं। रिवॉर्ड लैंड कैसे कमाया था? लैंड ने कमाया था थ्रू रेंट, लेबर थ्रू वेजेस, कैपिटल क्या था? हाँ, इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर थ्रू प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट, सेकंड कम डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये सेकंड पॉइंट पर प्रोडक्शन हो गया। नाउ सेकंड B1 इज डिस्ट्रीब्यूशन। Distribution, it is division of factor rewards among different segments of the society. Factors of production claim their rewards of rent, wages, interest and profit through the process of distribution. डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रोडक्शन से जो इनकम होती है उसे अलग अलग फैक्टर्स में बांटना डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे एक फैक्ट्री ने 10 लाख रुपए कमाए, एक फैक्ट्री ने समझो 10 लाख रुपए कमाए, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा? जमीन के मालिक को रेंट देंगे, मजदूर को वेजेस देंगे, पूंजी देने वाले कैपिटल उस इंटरेस्ट देंगे, मालिक को प्रॉफिट मिलेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूट मतलब वही जो हमने आगे पढ़ा, किसको रिवॉर्ड कैसे मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? ऐसे होगा, जो प्रोडक्शन से जो इनकम होती है उसे अलग अलग फैक्टर्स में बांटना। अलग अलग फैक्टर्स क्या आते हैं हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों में बांटना, इससे क्या बोला है? डिस्ट्रीब्यूशन। Exchange, it is give and take between various units in the economy. Exchange refers to sale and purchase of goods and services. In economic, exchange is necessarily a monetary transaction. Yes, exchange का मतलब खरीदना या बेचना, खरीदना और बेचना। आप दुकान समझो, फॉर एग्जाम्पल आप दुकान से 20 रुपए का बिस्कुट खरीदते हैं, आपने पैसे दिए दुकान वाले को, दुकान वाले ने आपको बिस्कुट का पैकेट दिया, बिस्कुट का पैकेट दिया। इससे क्या हुआ? इसे एक्सचेंज कहते हैं। बाइंग प्लस सेलिंग, क्या हो रहा है इधर? बाइंग प्लस सेलिंग इज इक्वल टू एक्सचेंज, और इसमें मेन ऊपर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है। ओके, दिस इज एक्सचेंज। Fourth, consumption. It is making use of goods and services to satisfy human wants. कंजम्पशन यानी हमने उपयोग किया उस चीज को, खरीदी हुए वस्तु को उपयोग करना। जैसे कि बिस्कुट हमने खाया, मोबाइल चलाया, कपड़े पहने। यूज करना यानी यूज करना इक्वल्स टू कंजम्पशन। कुछ चीज हमने लाई बाहर से, उसका हम यूज कर रहे हैं, दैट्स अ कंजम्पशन। अब ये चार। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करो। जो काम दान, चैरिटी, शौक, हॉबी या बिना पैसे के किए जाते हैं, उन्हें इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना जाता। समझा? जो कोई दान करता है या अपनी शौक हॉबी करता है, हॉबी होती है वो जो उसकी हॉबी वो कर रहा है, बिना पैसों का उसको लेन देन है, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, इकोनॉमिक्स में उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुफ्त में किसी को पढ़ाना, गरीबों को बिना पैसों के कुछ मदद करना। गरीबों की मदद करते ना, कोई करता है जिसका मन रहता, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। ये समाज के लिए अच्छे काम है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना जाता। ओके, तो दैट्स द पॉइंट।
नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर B1 मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यह हमारा कंजम्पशन पे हमारा क्या खत्म होता है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाता है। नाउ हम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, हम क्या पढ़ेंगे अब, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। Macro means large or aggregate or total. Macroeconomics is therefore the study of aggregates covering the entire economy such as total employment, national income, national output, total investment, total savings, total consumption, aggregate supply, aggregate demand, general price level, etc. क्या है, क्या समझा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है। यह किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे देश की बात करता है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, क्या जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें नेशनल इनकम पढ़ी जाती है, इसमें एम्प्लॉयमेंट रोजगार देखते, इसमें इन्फ्लेशन पढ़ा जाता है, महंगाई आती है, इसमें प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, ये सब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। यहाँ पर भी केनेथ बोल्डिंग्स ने हमें डेफिनेशन दिया है ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उन्होंने माइक्रो का भी दिया था, इन्होंने मैक्रो का भी दिया है। क्या बोला है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटीज एज सच बट विद द एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटीज, नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम बट विद द नेशनल इनकम, नॉट विद इंडिविजुअल प्राइस बट विद द जनरल प्राइस लेवल, नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट बट विद द नेशनल आउटपुट। पढ़ के ही समझ जाता है। हाँ, तो बस ये मीनिंग डेफिनेशन था। ओके, डेफिनेशन था। हाँ, कीप इन माइंड, ये डेफिनेशन था, इसमें ऊपर नीचे नहीं करना। लेट्स मूव ऑन फॉर बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो। एक बार बता देती हूँ क्या था। इंडिविजुअल क्वांटिटीज को नहीं बल्कि एग्रीगेट क्वांटिटी होती है। इसमें इंडिविजुअल इनकम को नहीं बल्कि नेशनल इनकम को पढ़ा जाता है। इंडिविजुअल प्राइस को नहीं बल्कि जनरल प्राइस लेवल को पढ़ा जाता है। इंडिविजुअल आउटपुट को नहीं बल्कि नेशनल आउटपुट को पढ़ा जाता है। नाउ बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ बेसिक कंसेप्ट, जैसे माइक्रो के थे, अभी मैक्रो के। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या है, फर्स्ट इज नेशनल इनकम। This reveals national income. This reveals the total economic performance of the nation. It is referred to as the total income of a country. In the economic sense, national income is the aggregate monetary value of all final goods and services produced in an economy during a year. National income यानी पूरे राष्ट्र की इनकम, एक देश में एक साल के दौरान कमाई गई कुल इनकम को नेशनल इनकम कहते हैं। मान लीजिए भारत में, सपोज एग्जांपल दे रही हूँ, हमारा देश भारत में एक साल में गेहूं का 20 लाख करोड़ का हुआ है इनकम, कार्स का 10 लाख करोड़, मोबाइल्स का 5 लाख करोड़, डॉक्टर्स, टीचर्स, बैंक जैसी सारी जो सेवाएं हैं, सर्विस में जो सर्विस है वो 15 लाख करोड़ का। तो इन सभी की कुल कीमत इज इक्वल टू क्या हो गई, हमारी नेशनल इनकम पूरे देश की। याद रखना, वन ईयर प्लस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्लस टोटल वैल्यू इक्वल्स टू नेशनल इनकम। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। डेफिनेशन बाय नेशनल इनकम कमिटी। नेशनल इनकम कमिटी ने डेफिनेशन दिया। और नेशनल ओके, मैं यहाँ पे year definitions. A national estimate measures the volume of commodities and services turned out during a given period counted without duplication. So ये definition है, आप पढ़ सकते हैं। Second point, saving. सेविंग क्या है, सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या देखा था हमने, नेशनल इनकम। सेकंड पॉइंट सेविंग, इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज सेट असाइड टू सेटिस्फाई द फ्यूचर नीड्स बाय अंडरगोइंग करंट कंजम्पशन। इन अदर वर्ड, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट करंटली ऑन कंजम्पशन। ओके, सेविंग क्या है, इनकम का वो हिस्सा है जिसे हम खर्च नहीं करते बल्कि फ्यूचर के लिए बचा कर रखते। अंडरस्टूड?
सेविंग जैसे आप लिख सकते हो, सेविंग इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन। क्या लिखोगे आप? सेविंग इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन। कंजम्पशन यानी खर्च। ओके, या लेट्स मूव ऑन फर्दर। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है अभी? इट रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स थ्रू मोबाइल, क्या है ये, मोबाइलेशन ऑफ सेविंग्स, एग्जाम्पल मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। क्या है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करना, निवेश। बचे हुए पैसे को ऐसी चीजों में लगाना जिससे फ्यूचर में और इनकम हो, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, मशीन खरीदना है, नई दुकान खोलना, फैक्ट्री बनाना, तो यह आता है इन्वेस्टमेंट में। सेविंग इक्वल्स टू पैसे बचाना, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू बचे हुए पैसे को काम में लगाना, दैट्स द इन्वेस्टमेंट। ओके, फोर्थ, ट्रेड साइकिल्स। Trade cycles are fluctuations in business. They are ups and downs. They are ups and downs in the overall economic activities. Ups and downs means fluctuations caused by inflation and depression respectively. What is inflation? Inflation is a continuous rise in general price level, and depression is a continuous fall in overall price and lowering down of economic activity in general. ट्रेड साइकिल क्या है? बिजनेस हमेशा एक जैसा नहीं चलता, कभी कभी व्यापार अच्छा चलता है, कभी खराब। इसी उतार चढ़ाव को ट्रेड साइकिल कहते हैं। ओके, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव रहता है बिजनेस में। उसमें दो वर्ड आए। पहला है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जब सामान की कीमतें, इन्फ्लेशन क्या है? जब सामान की कीमत लगातार बढ़ती रहती है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है, महंगाई। और डिप्रेशन यानी मंदी, मंदी बोलते हैं डिप्रेशन को, जब व्यापार कम हो जाए या बिक्री घट जाए या लोगों की नौकरियां कम होने लगे और कीमतें गिरने लगे तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है और डिप्रेशन यानी मंदी होती है। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। Do you know an unemployment created due to impact of cyclic fluctuation is called cyclic unemployment? ये याद रखना। फिफ्थ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिफ्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हैज अ क्वांटिटेटिव डायमेंशन। इन सिंपल वर्ड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक ग्रोथ, जब किसी देश की नेशनल इनकम बढ़ती है उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। केवल पैसे और उत्पादन बढ़ना इक्वल्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। देश के पैसे, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? दिस इज अ वाइडर कंसेप्ट विच हैज अ क्वांटिटेटिव, ये क्या था? क्वांटिटेटिव डायमेंशन, और ये है quantitative dimension. Okay, this is a wider concept which has a qualitative dimension. Economic development implies economic growth plus progressive changes in certain important variables which determine well-being of the people, example education, health, etc. और है यहाँ पे ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये क्या है? जब देश की आय जब देश की इनकम बढ़ने के साथ साथ लोगों का जीवन भी बेहतर हो, उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, बेहतर सड़कें, बेहतर जीवन स्तर, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है। सिंपली इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस लोगों की
खुशहाली इज इक्वल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझा? तो ये था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी क्या है, सो आई तुम्हारा खत्म होना है। लेट्स फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो साथ में करेंगे। तो ग्लोबल पॉवर्टी ये क्या है? ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, पर्टिकुलर कमोडिटी का बोल रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, एक फर्म का प्रॉफिट बोल रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम, ऑफ कोर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो पहला ग्लोबल पॉवर्टी मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी माइक्रो इकोनॉमिक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म माइक्रो, नेशनल इनकम कम्स अंडर मैक्रो। ओके, आगे क्या बोला? ऑलवेज रिमेंबर, अभी इधर डिफरेंस बताया है आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच। यस, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने क्या बोला था? इकोनॉमिक में ग्रोथ है प्लस लोगों की खुशहाली भी है, वो होगा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम रीड आउट कर लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। यस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंज इन द सर्टेन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स which determine well-being of the people. Second, this concept is narrow and quantitative. This concept is broader and qualitative. Economic growth is possible without economic growth is possible without economic development. Economic development is not possible without economic growth. Fourth, economic growth is a unidimensional concept. Economic development is a multidimensional concept. बड़ा concept होता है economic development. Economic growth is spontaneous and reversible. Economic development is deliberate and irreversible. Economic growth is measured in terms of national income and per capita income. Economic development is measured in terms of agriculture productivity, industrial productivity, quality of human life, etc. ओके, आ सकता है, पढ़ लेना। ओके, सो हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है फाइनली। नाउ विल डू द एक्सरसाइज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करना चाहिए। ओके, एक्सरसाइज, लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। द फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन देते, उसको आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, उस पर टिक करना है। चूज स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फर्स्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। क्या ये स्टेटमेंट इकोनॉमिक्स रिलेटेड है या नहीं? कितने रिलेटेड है, कितने नहीं है? ए, इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस। यस, ये हमने पढ़ा था, तो पहला वाला तो है, पहला वाला है, हम इस पे टिक करते हैं, ये है। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड और इकोनोमिया। यस, ये भी था। इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर। ऑफ कोर्स, ये भी था। एंड इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। यस, ये भी था। तो चारों है, तो कौन सा राइट का आंसर हो गया हमारा? दिस वन, डी। ए, बी, सी एंड डी। सो आपको इस पे टिक करना है। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। सेकेंड, स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू एडम स्मिथ डेफिनेशन। एडम स्मिथ के डेफिनेशन में इनकरेक्ट है, ये नहीं है। पहला, एडम स्मिथ इज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। यस, एडम स्मिथ इज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। यस। वेल्थ ऑफ नेशन इज ऑथोराइज्ड बाय एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन, यस, ये भी एडम स्मिथ का है। C1, इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। Second one, I think it's
आई थिंक इट्स फर्स्ट वन, डी, इकोनॉमिक स्टडीज कॉमन मैन। ये अल्फ्रेड मार्शल ने, ये अल्फ्रेड मार्शल का है, ये एडम स्मिथ का नहीं है। आई थिंक सो, मुझे तो यही करेक्ट लग रहा है, डी वाला, ऑप्शन वन, डी, इकोनॉमिक स्टडीज कॉमन मैन। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। की पॉइंट्स इन लियोनल रॉबिन्स डेफिनेशन। लियोनल रॉबिन्स, ओके, जिसने हमें स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था वो। वांट्स आर अनलिमिटेड, यस, उन्होंने कहा था ये। वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर लिमिटेड, यस, ये भी कहा था। वांट्स आर नॉट ग्रेडेबल, वांट्स आर नॉट ग्रेडेबल, एक बार रुको, ऊपर जाना पड़ेगा। वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल, ओके, हाँ, वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल है, इधर उधर क्या बोला है, वॉन्ट्स आर नॉट ग्रेडेबल, तो वो नहीं होगा। वॉन्ट्स आर नॉट ग्रेडेबल नहीं, ये रॉन्ग आया। मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, यस, तो तीन राइट है, तो कौन सा हमारा करेक्ट है, थर्ड वाला, ए, बी एंड डी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू वेल्थ। वेल्थ से रिलेटेड स्टेटमेंट, ओके। वेल्थ मीन्स एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी, यस, ये था। इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बींग्स, यस। वेल्थ हैज नो यूटिलिटी, ये थोड़ा गड़बड़ है। वेल्थ इज स्कैर्स एंड एक्सचेंजेबल, हाँ, ये भी बराबर। आई थिंक इट्स ऑप्शन वन, एक, ये वेल्थ हैज नो यूटिलिटी, इसको कंफर्म करना है। कहाँ गया हमारा वेल्थ, वेल्थ यूटिलिटी है, सी ओवर हियर, तो हमारा ऑप्शन वो बराबर है, कौन सा, फर्स्ट वाला, डी, फोर्थ, स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेल्थ। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, ए, बी एंड डी। ओके, फिफ्थ वन, एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम। एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम, पहला है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, यस। Produced goods and services in a financial year are included in national income, okay. Double counting is avoided, okay. Value is considered as per market price, national income, okay, एक second. Since national income is the aggregate monetary, आई थिंक इसका फोर्थ ही ऑप्शन है, सब राइट है। सो इसका आंसर है ये ऑप्शन फोर, ए, बी, सी एंड डी, चारों करेक्ट है। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। कंप्लीट द कोरिलेशन, वाओ, ये बहुत इजी होता है और बहुत अच्छा लगता है सॉल्व करने को, आई यूज्ड टू लव इट। नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस को एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं, नेचुरल साइंस को एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं, हमने पढ़ा। सोशल साइंस को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट या बिहेवियर साइंस, दोनों में से आप एक, टेक्स्ट बुक के ऊपर आप देखो, फर्स्ट पेज पे ढूंढो, इंट्रो में देखो, मिल जाएगा। नेचुरल साइंस को एग्जैक्ट साइंस बोला है, सोशल साइंस को क्या बोला है, तो सोशल साइंस को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट साइंस या बिहेवियर साइंस, जो आप लिखना चाहो। सेकेंड, फिजिक्स बॉक्स, फिजिक्स डैश, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, तो साइकोलॉजी सोशल साइंस है, तो फिजिक्स किस में आता है, नेचुरल साइंस में, यस, वेरी गुड। थर्ड, अर्थशास्त्र कौटिल्य जी ने दिया है, तो वेल्थ ऑफ नेशन किसने दिया है, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, ओके, एडम स्मिथ ने दिया है। फोर्थ, नेसेसिटी
डैश कंफर्ट वॉशिंग मशीन। कंफर्ट वॉशिंग मशीन था तो नेसेसिटी क्या था? फूड। ओके, फूड लिखना। और भी कुछ था, फूड, क्लोथिंग, लेकिन फूड लिख देना, एक ही लिखना है। फ्री गुड्स, वैल्यू इन यूज। इकोनॉमिक गुड्स, इट्स इज यू नो, वैल्यू इन एक्सचेंज। ओके, तो ये हो गया हमारा कोरिलेशन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। ओके, हमें कंसेप्ट, अच्छा कंसेप्ट हमें बताना है, हमें ये कुछ हमें कंडीशन, अच्छा एक सिचुएशन दी है, इलस्ट्रेशन समझो वो दिया है, तो हमें इस पे कौन सा कंसेप्ट फिट बैठता है हमें वो बताना है। नंबर वन, माई फादर परचेज अ टू व्हीलर व्हीकल, दिस हेल्प्स टू फुलफिल माई ट्रेवल नीड्स। हमारी टू व्हीलर हमें मेरे फादर ने दी है, वो हमारी ट्रेवल नीड्स को फुलफिल कर रहा है, तो ऑफ कोर्स आपको पता है ये किस में आता है। यस, दिस इज अ यूटिलिटी। किस में आया ये? यूटिलिटी में। यूटिलिटी। ओके, सेकेंड, a study of the annual income of the family of a रमेश। रमेश के स्टडी हुई है एनुअल इनकम रमेश की फैमिली की, तो किसमें आएगा? सिर्फ रमेश की फैमिली की इनकम की स्टडी हुई है तो वो हुआ उसका पर्सनल इनकम। तो सेकंड, द आंसर फॉर द सेकंड इज पर्सनल इनकम। थर्ड, एज पर द डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, द country's production of goods and services increased by 20%। कंट्री का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है 20% है, तो उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन कंट्री का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, ऐसा नहीं बोला कि ह्यूमंस का वेलबींग भी हुआ है। ओके, तो ये किस में आता है? ये इकोनॉमिक ग्रोथ में आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो थर्ड का आंसर है इकोनॉमिक ग्रोथ। फोर्थ, करुणा's mother saves ₹1000 every month out of her given salary। ऑफ कोर्स सेविंग में आएगा, सेविंग की उसकी मदर ने। ओके, फिफ्थ वन, राम्स फादर यूटिलाइज्ड हिज प्रोविडेंट फंड अमाउंट टू सेट अप ग्रोसरी स्टोर। राम के फादर ने जो सेविंग की थी उसको यूटिलाइज किया है, उसको यूज किया है, तो किसमें जाएगा? ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट में। ओके, इन्वेस्ट, तो फिफ्थ का आंसर क्या है? इन्वेस्टमेंट। आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वेल्थ। ये आपको टेक्स्ट बुक से आपको मिल जाएगा, पढ़ना क्या क्या फीचर्स था वेल्थ का। चार फीचर्स है वेल्थ के, यूटिलिटी, स्कैरसिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और मट क्या था, यहाँ पर ही था, यूटिलिटी, स्कैरसिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सटर्नलिटी। ये चारों पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, इजी है। सेकंड, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। ह्यूमन बॉन्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें क्या क्या आया था? बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, बॉन्ड्स आर रिकरिंग इन नेचर, बॉन्ड्स डिफर विथ एज, बॉन्ड्स डिफर विथ जेंडर, बॉन्ड्स डिफर विथ प्रेफरेंसेस, बॉन्ड्स डिफर विथ सीजन एंड बॉन्ड्स डिफर विथ कल्चर। ओके, तो ये आपको पॉइंटर्स, आप हेडिंग याद रखो और उसके अंदर का आप लिख सकते हो। मैंने बताया था अपनी ओन लैंग्वेज में पहले बुक में अपने लिखो, एग्जाम के टाइम पे आपको खोल के देखना है, बस आपको समझ जाएगा, क्लिक हो जाएगा माइंड में, अच्छा मैंने लिखा था। बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमंस की बॉन्ड्स कभी खत्म नहीं होती, अनएंडिंग है, तो आप वो आराम से लिख पाओगे। Let's move on further. Okay. Question fifth. State with reason whether you agree or disagree with the following statements. First, all wants can be satisfied at a time. No. Disagree. Disagree. Human wants change as per the season and preferences. Yes. Agree. Value in use and value in exchange are the same. No, they are completely different. तो ये आपका आंसर। रीजन कुछ लिख देना आप, इसमें रीजन भी पूछा है। No human wants cannot be satisfied at the same time because they are unending. Because human wants are unending wants. Human wants change as per the season and preferences. Yes, agree है तो भी रीजन लिखना पड़ेगा, लिख देना। ओके,
लेट्स मूव ऑन फर्दर। क्या है आगे? आंसरिंग नीडेड, ओके, लेंदी आंसर है ये। एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट, मैक्रो, ओके, जो हमने लास्ट में पढ़ा ना। तो इस आंसर में आप क्या क्या लिखोगे? आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन लिखोगे, मीनिंग्स लिखोगे, फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ से चालू होगा। पहला नेशनल इनकम के बारे में लिखोगे, फिर नेशनल इनकम कमिटी ने डेफिनेशन दिया था, फिर सेकंड पॉइंट सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड साइकिल में इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये लिखना। ओके, सो ये हो गया आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीटेड। So here we end up our first chapter of economics, that is basic concepts in economics. आपने मेरे प्रीवियस की वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप देख लेना, जो ये थर्ड लास्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर अभी जो देख रहे हैं वो प्रीवियस के भी देख लेना, ताकि आपको प्रीवियस के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। So हमने पढ़ लिया बहुत मेहनत से। अभी any doubt regarding anything you can ask me in the comment section. If you like the video and you found the video helpful, useful, just give a like button, click a like button and share to your friends. Okay class, अभी next time हम मिलेंगे कुछ next topic से, या हम next subject दूसरा subject हमें उठाओगी। Let's take another subject. Till then I'll pick up next subject or I will do the next और आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे इकोनॉमिक्स के और हम चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। जर्नी गोज ऑन, डोंट वरी। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।